हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है आईबीपीएस पीओ मेंस स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है कि मेरी मेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी या आप सबके हेल्प करने के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो मुझे भी हेल्प करेगी और आपको भी हेल्प करेगी। मैंने लास्ट ईयर भी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम क्लियर किया है, तो इसलिए जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की है, जो मैंने सोर्सेज फॉलो किए है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को जो एग्जाम होने थे वो तो हो चुके हैं, बट अब एक 22 अक्टूबर की शिफ्ट बची है। तो अगर हम जिनका एग्जाम 15 और 16 को हो चुका है, अगर वो वेट करेंगे कि हम तो प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब हम प्रिपेयर करेंगे, या फिर अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा प्री क्लियर होगा तो करेंगे, नहीं तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर प्री नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है, क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके माइंड से नेगेटिव थॉट निकाल दो आप कि हमारा होगा नहीं तो हम क्यों अभी पढ़े। ऐसे सबसे जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रही थी ना, पहले मैं भी ऐसे वेट करती थी कि मैं पहले प्री के रिजल्ट का वेट करूंगी, कहीं अगर मैंने मेंस की तैयारी कर ली तो मेरा मतलब वेस्ट तो नहीं हो जाएगी ना मेरी तैयारी। तो आप अगर प्री के रिजल्ट का वेट करोगे ना, तो एक तो 22 जो अक्टूबर है उसमें भी एक वीक बचा है, जो 22 अक्टूबर के एक एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें तो लगभग 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है प्री का। तो आप अगर वेट करोगे प्री के रिजल्ट का तो सबसे पहले तो आपके 3 हफ्ते ही वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है, हमें आज से ही तैयारी करनी होगी। ये नहीं है कि हम बाद में करेंगे, आज से ही डे 1 से ही हमें तैयारी करनी है मेंस की, हमें वेट नहीं करना है। तो जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, ये आपकी जो एसबीआई पीओ आने वाला है उसमें भी काम करेगी। तो आज है डे 1, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक जो कि है आईबीपीएस पीओ मेंस स्ट्रेटेजी। तो जैसे आज डे 1 है तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर। सबका ना मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि हमारा ना प्री तो क्लियर हो जाता है बट फिर मेंस में मटक जाते हैं कि मेंस कैसे करें, क्या होगा, मतलब समझ ही नहीं आता है। तो प्री क्लियर होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर। मतलब मुझसे काफी लोग पूछते भी हैं कि आपने करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर की थी, या फिर क्या सोर्स है कि हम जहाँ से प्रिपेयर कर सकें। तो अगर मैं करंट अफेयर के बारे में बात करूँ ना, तो मैं ना डेली रूटीन में अपना करंट अफेयर के नोट्स बनाती थी। मेरा जो फेवरेट, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं अफेयर्स क्लाउड से पढ़ती थी, जो उसमें डेली वाले जो कंटेंट वाला आता है ना पीडीएफ, मैं उसमें से पढ़ती थी। अगर मान लो हम सोच रहे हैं कि हमें आज से ही प्रिपेयर करना करंट अफेयर का और हमने इससे पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो अभी आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप कंटेंट वाइज करो तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर किए हैं तो अफेयर्स क्लाउड के ना सबसे बेस्ट रहता है कि आप कंटेंट वाला ही पढ़ो जो डेली आता है। मैं तो नोट्स बनाती थी, नोट्स में आपको दिखाऊंगी, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर, उसमें मैं आपको नोट्स शेयर करूंगी। अभी मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ। तो मैं एक तो ये हो गया कि मैं अफेयर्स क्लाउड से डेली पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी। और सबसे पहली बात, सब ये भी पूछते हैं कि मैम आप ये बताइए कि हम कहाँ कहाँ से पढ़ें। सबसे मेन बात है कि आप सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ोगे ना और रिपीट करोगे, उसे ही रिवाइज करोगे, सबसे बेस्ट होता है। वैसे आपको 2 सोर्स तो लेके चलने ही पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना करंट अफेयर ये नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है। तो हम अपनी सेफ साइड अगर हम देखें कि हाँ करंट अफेयर ना हमसे छूट ना जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगी एक तो आप अफेयर्स क्लाउड का पढ़िए, और एक और कोई पीडीएफ मान लो आप और पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी को लगता है कि हम स्टडी आईक्यू से सही लगता है, या फिर एक अड्डा पे एक सर हैं आशीष गौतम सर, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी वीडियो पढ़ाते हैं। मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं वीडियो देख लेती हूँ और साथ में मैं डेली के अफेयर्स क्लाउड से करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इस वे में प्रिपेयर करना है। और अब फिर एक क्वेश्चन और है कि एग्जाम है 26 को, जैसे कि आपको पता ही है आईबीपीएस पीओ मेंस का जो एग्जाम है वो 26 नवंबर को है। तो हम कब से पढ़ना स्टार्ट करें, कितने मंथ की हम करंट अफेयर कवर करें। तो अब वैसे तो हमें 6 मंथ की करनी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन तो ना कई बार क्या है, जो पिछले एग्जाम में है ना उसमें 6 मंथ से भी ज्यादा की आई हुई है, लास्ट 1 ईयर तक की पूछी गई है। तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लास्ट 1 साल की कर पाए।
तो क्या करिए आप ना 6 मंथ की कर लीजिए। मेन क्या होता है कि हम अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, बार बार मतलब कई सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप लास्ट 6 मंथ की करिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैम मैथ का कैसे करें। प्री तो क्लियर हो गया, अब सबसे बड़ा टास्क जो हमारा है ना कि मैथ कैसे करें मेंस का। जैसे कि आपको पता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में ना मैथ में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। आपको पता ही होगा कि आईबीपीएस पीओ में डीआई पूछी जाती है बट इतनी नहीं पूछी जाती, जबकि एसबीआई पीओ में डीआई ही मोस्टली पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे मैथ में ना अपना जो बेसिक है वो क्लियर करके चलेंगे। अगर आपका ना बेसिक क्लियर नहीं होगा ना आप मेंस में नहीं क्लियर कर पाओगे। प्री हो जाता है हमारा, मतलब ऐसा नहीं है कि प्री भी तुक्के से हुआ है, प्री हो जाएगा बट हमें मेंस में हाई लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम आज से ही मेंस की शुरुआत करें तो हमें परसेंटेज उठाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज परसेंटेज उठाओ, मतलब आप परसेंटेज उठा सकते हैं, रेशियो प्रपोर्शन उठा सकते हैं, एवरेज उठा सकते हैं, कुछ भी। बट आपको क्या करना है, आप जो भी टॉपिक उठा रहे हो ना उसे हाई लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि कहाँ से करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सोर्स यूज करें। देखो आप ना यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करोगे कि मैथ के मेंस के क्या करें। जैसे कि आप आज टॉपिक उठा रहे हो परसेंटेज, तो आप ना उसमें लिख दो परसेंटेज हाई लेवल बाय, मतलब कोई भी सर हो सकते हैं। वैसे मैं सुमित सर मुझे सही लगते थे, सुमित सर का भी कर सकते हैं आप, एक आशीष गौतम सर जी हैं उनका भी आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मेंस के लिए कोई कोर्स खरीदें। अगर कोई बिल्कुल बिगनर है और उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है तो वो कोर्स खरीद सकता है, बट कोर्स मैं कोई रेफर नहीं करूंगी। अगर हाँ किसी ने पहले से तैयारी की है, थोड़ा बेसिक क्लियर है और हाई लेवल का करना चाहता है तो वो यूट्यूब रेफर कर सकते हैं, आपको कोर्स लेने की भी नीड नहीं है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर डेली का ना एक टॉपिक उठा कर चलिए और उसको हाई लेवल में कीजिए। और डीआई आप कम से कम दिन में ना 2 या 3 तो कीजिए ताकि आपकी मेंस तक प्रैक्टिस हो जाए। देखो 26 नवंबर के हमारे पास सिर्फ ये लगा सकते हो आप 30 से 35 दिन है, जबकि अब फेस्टिवल भी आ रहा है तो 2-3 दिन वहां पे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप लगा के चलिए कि हमारे पास 30 ही दिन है मेंस के। तो अगर अब आप अभी से प्रिपेयर करोगे ना तभी आपका प्रिपेयर होगा, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। तो डेली का ये मान लो कि आप 2-3 डीआई कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक या 2 पर्टिकुलर टॉपिक आप हाई लेवल के उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्विज भी करना है। अगर आप जैसे डीआई कर रहे हो तो डीआई का अगर क्विज नहीं किया ना तो आप प्रैक्टिस, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जैसे यूट्यूब पे करे जा रहे हो, खुद से प्रैक्टिस नहीं करिए ना तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा ना आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में भी सबसे बड़ा जो डर सबको लगता है ना वो है पजल, कि प्री की पजल तो मैम कर लेते हैं हम बट मेंस की कैसे करें, इतना हाई लेवल आता है हमें तो समझ ही नहीं आता, हमसे तो 2 ही क्वेश्चन होते हैं या मैंने लास्ट टाइम दिया था हो ही नहीं रहा हमसे। बट ऐसा नहीं है, अगर आप पजल का बेसिक लेके चलोगे ना और डेली की प्रैक्टिस करोगे 4-5 पजल करने की, हाई लेवल की करनी है हमें, ये नहीं है कि हम छोटे लेवल की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्री लेवल तो करना ही नहीं है, अब मेंस की बात चल रही है। तो अगर ना आप हाई लेवल का करेंगे पजल तो ही आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो सिलोक्स आप आज कर सकते हैं। सिलोक्स में भी नॉर्मल लेवल नहीं, आपको हाई लेवल ही करना है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना मेंस में स्लोक्स जो आती है वो रिवर्स स्लोक्स आ जाती है और बच्चे वहीं फंस जाते हैं कि कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना रिवर्स स्लोक्स हाई लेवल के, नॉर्मल स्लोक्स नहीं करनी है, रिवर्स स्लोक्स करना हाई लेवल वाली। आप ना अगर चाहे किसी अगर टीचर का रेफरेंस चाह रहे हैं आप पुनीत सर को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उनसे ही मतलब सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोर्स खरीदा है तब जाके मेरा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप पुनीत सर को रेफर कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छे पढ़ाते हैं। एक राधे सर भी हैं, अड्डा पे मिल जाएंगे आपको, वो भी अच्छा करवाते हैं। मतलब आप मेंस लेवल का ना वहां से कर सकते हैं पजल। और अगर आप पजल ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अब आपके पास पूरा दिन है, आपको देखना है कि आपको कैसे कैसे करना है। मैंने आपको सोर्स बताया कैसे करोगे आप, कैसे नहीं करना है। और सबसे पहली बात है आपको प्री का वेट नहीं करना है रिजल्ट का, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश का सबसे बड़ा फियर ये है कि मैम हमारे तो 5 या 6 नंबर ही आते हैं,
हम कैसे करें, हम तो क्या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे या होगी हमसे या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं अगर इंग्लिश पे फोकस करने वाला जो टॉपिक है ना, वो है आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ पाते हो ना, तो वहीं आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। मतलब मेंस में आपकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी और वो आपके ऑल ओवर मार्क्स भी बढ़ाएंगे। तो कैसे करें आरसी, इस अगर आरसी की बात करें तो मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हाउ टू रीड आरसी। मतलब कि ये होता है ना, मतलब जैसे कई स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो हिंदी मीडियम से होते हैं, उन्हें थोड़ा सा आरसी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। इसमें क्या होगा कि हम ना 2-3 लाइन पढ़ते हैं मैम और फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि पीछे वाली लाइनों में क्या था, और अब आगे हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। आरसी की आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब न्यूज़पेपर से आपका क्या फायदा होगा, आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें आपका आरसी भी हो जाएगा और साथ के साथ कुछ थोड़ी बहुत करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाती है। और मैं ना आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हाउ टू रीड आरसी, मतलब आरसी कैसे पढ़े हम, ताकि हम पिछली लाइनें ना भूलें। तो आरसी का मैं एक आपके लिए ना, आपकी हेल्प के लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जिसमें आप समझ सको कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि आरसी भी मेंस में इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करता है। तो आज का अगर हम टॉपिक देखें ना इंग्लिश का, तो हमें आरसी तो करना ही है, 2 या 3 तो आरसी आप करोगे ही। और साथ में ना ग्रामर का कोई भी पर्टिकुलर एक रूल दोबारा से रिवाइज करना, क्योंकि एरर भी आती है। और आरसी भी आपको छोटे वाले आरसी नहीं करने, जैसे लेंदी होते हैं ना जो, उनका ट्राई कीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहले छोटे से कर सकते हैं, बट अगर आप मतलब तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको लेंदी वाले आरसी से ही करना है। तो दोस्तों आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाओ, हमें वेट नहीं करना है, हमारे पास समय नहीं बचा है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए डेली वीडियो ला सकूं, वरना मैं हर अल्टरनेट डे पे वीडियो डालूंगी ताकि हम तैयारी साथ में कर सकें, आपको मैं हेल्प कर सकूं, आपको भी जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे एफर्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।